जो है लट लकार वर्तमान काल। अब इस लट लकार वर्तमान काल में हम निमित्तार्थक तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके कैसे अनुवाद बनाया जाता है उसके बारे में आज सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि गंतुम मतलब होता है जाने के लिए, आगंतुम आने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, कर्तुम करने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, हंतुम मारने के लिए, हसीतुम हंसने के लिए, लेखितुम लिखने के लिए, गातुम गाने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, दातुम देने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पातुम पाने के लिए, बक्तुम कहने के लिए, अस्थातुम ठहरने के लिए, सईतुम सोने के लिए, ध्रातुम सूंघने के लिए, आनेतुम आनने के लिए या लेने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये तो आप लोग को पता है, सह तौ ते त्वम युवम यूयम अहम आवम वयम, ये आपका कर्ता का रूप हो गया। अब क्रिया का जो धातु रूप चलता है ती तह अंति सी थ थो आमी आव आम। अब देखिए यहाँ पर है मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता, मैं का संस्कृत हम, पढ़ने के लिए पठितुम, विद्यालय का विद्यालयम, जाना का गच्छ, उसमें आकर महर्षि का लगाए तो क्या हो गया गच्छामि। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। जैसे है दूसरा, तुम सिनेमा देखने के लिए पटना जाते, त्वम चलचित्रम मतलब सिनेमा, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, पाटलिपुत्रम मतलब पटना, जाना का गच्छ, इसके बाद तुम, यहाँ पर है तुम, इसके साथ सी है तो गच्छ सी कर दिया है। फिर है वह गीत सुनने के लिए धर्मशाला जाता है, सह गीतम श्रोतुम धर्मशाला गच्छति, स के साथ ती, इस तरह से है। अब जो है आपका अगला अनुवाद वह खाना खाने के लिए घर जाता है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, वह का संस्कृत स, खाना का भोजनम, सह भोजनम, वह खाना खाने के लिए का संस्कृत खादितुम, खादितुम, सह भोजनम खादितुम, वह खाना खाने के लिए, घर का संस्कृत गृहम, गृहम मतलब घर, जाना संस्कृत सिर्फ होगा गच्छ, इसके बाद स के साथ ती लगता है लट लकार वर्तमान काल में, तो हम यहाँ गच्छति लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो गया। सह भोजनम खादितुम गृहम गच्छति, हम दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो हम दोनों का संस्कृत
अहम आवाम, आवाम। पढ़ने के लिए पठितुम, आवाम पठितुम, हम दोनों पढ़ने के लिए, विद्यालयम, जाना का गच्छ, इसके बाद आवाम है तो आवह, गच्छावह। इस तरह से ये संस्कृत का अनुवाद बनता है। ये आज लट लकार वर्तमान काल निमिनार्थक तुमुन प्रत्यय पर ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और आप लोग अनुवाद इस तरह करके बना सकते हैं, रूल इसका यही है। और दूसरा, जैसे कि उससे पहले पढ़ाए हुए थे अमापिक क्रिया, जैसे कि वह हंसकर किताब पढ़ता है, उसमें कत्वा और लियप प्रत्यय बताए हुए थे। वह हंसकर किताब पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा सह हसित्वा, सहसित्वा, वह हंसकर किताब का पुस्तकम, सहसित्वा पुस्तकम, पढ़ना का पठ, इसके बाद स के साथ लट लकार वर्तमान काल में ती का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर पुस्तकम पठती दे देते हैं। ये इस तरह से अनुवाद बनता है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में।